भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने उर्वरक संकट को खत्म करने के लिए 3 फॉर्मूलों पर किया काम। इन्फेंट्री स्कूल महू में शुरू हुआ इन्फेंट्री कमांडो का 2 दिवसीय सम्मेलन। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सभी जिलों में युद्ध स्तर पर तैयारियां और सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हुआ 30 लाख रुपए से अधिक राशि का संग्रह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि सरकार ने उर्वरक संकट को खत्म करने के लिए 3 फॉर्मूलों पर काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि पहली बार यूरिया के अनुचित उपयोग को रोकने के लिए 100% नीम की परत चढ़ा दी। किसानों को उनके खेतों के लिए सही उर्वरक का आकलन करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए। तीसरे फॉर्मूले के रूप में सरकार ने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश में बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को फिर से खोला गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी वर्षों में 4 और उर्वरक संयंत्रों को पुनर्जीवित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों एवं टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास के लिए राज्य योजना में मुआवजा की प्रति परिवार पैकेज राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए अंगीकार करने की मंजूरी दी गई। वन विभाग की ग्रामों के पुनर्वास के लिए मुआवजा योजना को आगामी 5 वर्षों अर्थात 2021-22 से 2025-26 के लिए राशि 75 करोड़ की स्वीकृति दी गई। कैंपा मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 4 वर्षों के लिए 285 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की जाने का भी अनुमोदन किया गया। मंत्रिपरिषद ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ग्वालियर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए ग्राम लोहारपुर, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर में स्थित कुल रकबा 57.952 हेक्टेयर शासकीय भूमि शून्य प्रब्याजी एवं ₹1 वार्षिक भूभाटक पर आवंटन करने का निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की सांगठनिक संरचना में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में संशोधित आदेश को मंजूरी दी। मंत्रिपरिषद द्वारा छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किए जाने के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया गया। इंदौर के महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में कल से 2 दिवसीय 36वां इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य इन्फेंट्री के परिचालन, प्रशिक्षण और प्रबंधन पहलुओं की समग्र समीक्षा करना है। इस सम्मेलन में थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे भी शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन में देश भर के इन्फेंट्री अधिकारी शामिल हो रहे हैं। यह आयोजन महू और पूरे देश में 7 वीडियो कॉन्फ्रेंस क्लस्टर के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान सेना के आधुनिक तकनीक के हथियारों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की उपस्थिति में कल सांची में हुई बैठक में सांची को सोलर सिटी बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई। केंद्र शासन द्वारा प्रत्येक राज्य में एक शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। मध्य प्रदेश शासन ने पर्यटन और राजधानी से निकटता को ध्यान में रखते हुए सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। मंत्री श्री डंग ने बताया कि सोलर सिटी परियोजना में सांची ग्रिड सिस्टम में 6000 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। सांची के प्रत्येक घर, कृषि और उद्योग को सोलर सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे बिजली का बिल, प्रदूषण, सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता में कमी आने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। श्री डंग ने आशा व्यक्त की कि सांची अन्य शहरों के लिए अनुकरणीय मॉडल बनेगा। सांची की पर्यटन के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी अलग पहचान होगी।
श्री डंग ने कहा कि विभाग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश को अधिक से अधिक ग्रीन ऊर्जामय बनाने के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास कर रहा है। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज में 825 बिस्तरीय कोविड वार्ड तैयार किया गया है। हर वार्ड में आईसीयू, एचडीयू, ऑक्सीजन सहित और ऑक्सीजन रहित पलंग मौजूद रहेंगे। मेडिकल में 250 बिस्तरीय आईसीयू बिस्तर तैयार किए जा चुके हैं। अस्पताल में वेंटिलेटर की क्षमता बढ़कर 200 हो गई है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भवन में भी कोरोना के 200 मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा सकेगा। वहीं शहडोल जिले में अस्पतालों में 700 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड और 86 आईसीयू बेड तैयार कर लिए गए हैं। इनमें छोटे बच्चों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। निजी अस्पतालों में भी 54 आईसीयू बेड रिजर्व किए गए हैं। जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में मछुआरों की आर्थिक उन्नति, जनजातीय भाइयों को विशेष अधिकार और मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए संशोधित मछुआ नीति बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया जाए। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की मछुआ नीति का अध्ययन भी करें और उनके हितकारी बिंदुओं को ड्राफ्ट में शामिल किया जाए। साथ ही विशेषज्ञों की सलाह भी ली जाए। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा मछली उत्पादन हो। इसके लिए जरूरी नीति और योजना बनाकर उनसे मछुआ समुदाय के युवाओं को जोड़ना होगा। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि नई नीति बनाकर मध्य प्रदेश को देश में मछली उत्पादन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए मछली उत्पादन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं और जरूरी संसाधनों को सुलभ करवाना होगा। देश में अच्छा काम कर रही मछुआ पालन समितियों, मत्स्य पालकों, मत्स्य विभाग के पूर्व अधिकारियों की राय लेकर नई संशोधित नीति की ड्राफ्टिंग करनी होगी। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सभी जिलों में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। ग्वालियर में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स को 9 दिसंबर को प्रशिक्षित किया जाएगा। मुरैना में सभी लाइसेंसी शस्त्रधारियों को 13 दिसंबर तक शस्त्र जमा करने की अपील की है। रायसेन कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने संपूर्ण रायसेन जिले को साइलेंस जोन घोषित किया है। देवास कलेक्टर ने कल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक में उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। अशोकनगर में मतदान दलों को मतदान किट के साथ कोरोना किट भी मुहैया कराई जाएगी। गुना में शासकीय वाहनों के राजनीतिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रतलाम में नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण प्रतिबंधित किया गया है। आगरमालवा जिले में अब जुलूस, रैली, आमसभा और वाहन रैली बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के आयोजित नहीं होंगी। शिवपुरी जिले में निर्वाचन कार्यों की तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। छिंदवाड़ा में सभी शासकीय सेवकों को आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। छतरपुर में निर्वाचन तक कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें बैंकों के माध्यम से ऋण दिलाने, विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रेरित करने तथा उनके बनाए उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के कार्य को गति दी जाए। वित्त विभाग में मिशन से संबंधित लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जाए। मंत्री श्री सिसोदिया कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के शासी निकाय की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव उपस्थित थे। बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और मिशन में पदस्थ संविदा कर्मियों का बीमा कराने एवं वाहन भत्ता देने पर चर्चा की गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनज़र कल विधानसभा में सत्र संबंधी तैयारियों की समीक्षा की गई।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 से 24 दिसंबर तक बुलाया गया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। सत्र के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगे होने के प्रमाण पत्र के साथ ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। सभी प्रवेश द्वारों पर कोरोना की जांच हेतु RT-PCR टेस्ट की भी व्यवस्था होगी। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर कल प्रदेश में जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा सैन्य कर्मियों और आम नागरिकों को प्रतीक ध्वज लगाकर झंडा निधि में दान राशि प्राप्त की गई। लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू सेवानिवृत्त ने वीर माता श्रीमती निर्मला शर्मा द्वारा निर्मित सैरामिक वस्तुओं की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। भोपाल के सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि इस बार 30,47,000 रुपये से अधिक की राशि संग्रह की गई है। मंदसौर, बैतूल और छतरपुर में भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल सतना जिले के मुकुंदपुर में महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी का दौरा किया। गुना से पूर्व सांसद KP यादव ने कल लोकसभा में उनके संसदीय क्षेत्र में गौ या वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित करने की मांग की। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कल प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनसे इंदौर में बन रहे बायो CNG प्लांट के लोकार्पण का अनुरोध किया। शहडोल जिले में नवगठित बकहो नगर परिषद में हुए भर्ती घोटाले में दोषी पाए गए 5 अधिकारियों को निलंबित कर 3 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। होशंगाबाद में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कटनी में सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशन हितग्राहियों का उनके निवास पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। ग्वालियर में इस साल होने वाले तानसेन समारोह में प्रस्तुति देने वाले स्थानीय कलाकारों का चयन कर लिया गया है और थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खंडवा के ओम मंडलोई और मनीष भोसरे ने रजत और पलंग मंडलोई ने कांस्य पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने उर्वरक संकट को खत्म करने के लिए 3 फॉर्मूलों पर किया काम। इन्फेंट्री स्कूल महू में शुरू हुआ इन्फेंट्री कमांडो का 2 दिवसीय सम्मेलन। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर सभी जिलों में युद्ध स्तर पर तैयारियां और सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हुआ 30 लाख रुपए से अधिक राशि का संग्रह। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।